ओम शांति। 21 जुलाई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो दुनिया में घोर अंधियारा है, सब ठोकरे ही ठोकरे खाते रहते हैं। इसलिए तुम बाप का हाथ पकड़कर चलते रहो तो कभी गिरेंगे नहीं। सचखंड की स्थापना करने वाला अर्थात स्वर्ग का रचयिता एक बाबा ही है। औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए तुम्हें ऊंचे ते ऊंचे सच्चे बाबा की महिमा करनी चाहिए। आत्मा का दुख व सुख शक्ल पर आता है। तुम्हें तो अंदर में बड़ी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम फिर से श्रीमत पर चलकर स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। रावण ने सबको नालायक बनाकर भारत को कौड़े जैसा बना दिया था, लेकिन बाप फिर से तुमको लायक बनाते हैं तो भारत हीरे जैसा बन जाता है। फिर बाबा ने कहा, हर एक आत्मा का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है, इसलिए हमेशा अपने लिए अलग अलग राय पूछनी चाहिए। ये सारी पतित दुनिया अब खत्म होने वाली है। बाप गाइड बनकर आए हैं तुमको दुख से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम ले जाने। सिर्फ तुम ही सुख धाम जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में बैठ जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, तुम्हारी आत्मा अब पार हो रही है। भले अभी तुम बीच में हो, लेकिन बुद्धि वहाँ सचखंड में लटकी हुई है। इस किनारे है पुराना शरीर और उस किनारे है हसीन शरीर। बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी पतित नहीं बनेंगे। पहले पवित्र ब्राह्मण बनो, तभी देवता बन सकेंगे। और अब सुनते हैं आज के महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। प्रश्न, बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? उत्तर, पतित मनुष्यों को पावन बना देना, यह वंडरफुल सैपलिंग बाप ही लगाते हैं। जो धर्म प्राय लोप है उसकी स्थापना कर देना वंडर है। दूसरा प्रश्न, बाप का चरित्र कौन सा है? उत्तर, चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, यह बाप का चरित्र है। बाकी कृष्ण के तो कोई चरित्र नहीं है, वह तो छोटा बच्चा है। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह गीत कोई यहाँ का बनाया हुआ नहीं है। गीत जब सुनते हो तो समझते हो कि बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़कर ले चलते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, समझते हैं कि हाथ न पकड़ने से गिर ना पड़े। अभी वैसे तुम जानते हो घोर अंधियारा है, ठोकरे ही ठोकरे खाते रहते हैं। बुद्धि भी कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग की सचखंड की स्थापना करने वाला है। ऊंचे ते ऊंचा वह सच्चा बाबा है, उनकी महिमा करनी होती है औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। बाप है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला अथवा हेवनली गॉड फादर। वही तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। हेवनली गॉड फादर माना हेवन स्थापन करने वाला। बरोबर हेवन स्थापन करते हैं, फिर हेवन का मालिक है श्री कृष्ण। वह हो गया हेवन रचने वाला और वह हो गया हेवन का प्रिंस। शिव बाबा रचने वाला और श्री कृष्ण प्रिंस। रचता तो एक बाबा ही है, हेवनली प्रिंस बनना है। सिर्फ एक तो नहीं होगा, 8 डायनेस्टी गिनी जाती हैं। यह भी निश्चय है, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हेवन का रचयिता है। हम उस बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, 84 जन्म पूरे करते हैं। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है राम राज्य,
आधा कल्प है रावण राज्य। अब हम फिर से श्रीमत पर चलकर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, यह भूलने की बात नहीं। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। आत्मा को अंदर खुशी होती है। आत्मा का दुख व सुख शक्ल पर आता है। देवताओं की शक्ल कितनी हर्षित मुख है। जानते हैं वह स्वर्ग के मालिक थे। समझाने के लिए बाबा बोर्ड आदि बनवा रहे हैं। हेवनली गॉड फादर की महिमा ही अलग है। हेवनली प्रिंस की महिमा अलग है। वह रचयिता, वह रचना। तुम बच्चों को समझाने के लिए बाबा युक्ति से लिखते रहते हैं तो मनुष्यों को अच्छी रीति समझ में आए। जिनको परम पिता परमात्मा कहते हैं वही पतित पावन है। वह बेहद का रचयिता है। रचेंगे भी जरूर स्वर्ग। सतयुग त्रेता को मनुष्य स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग और नरक आधा आधा हो जाता है। सृष्टि भी बरोबर आधा आधा है, नई और पुरानी। उस जड़ झाड़ की आयु कोई फिक्स नहीं होती। इस झाड़ की आयु बिल्कुल फिक्स है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ की आयु पूरी एक्यूरेट है। ऐसे और कोई की होती नहीं। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वैरायटी झाड़ है। एक्यूरेट बना बनाया ड्रामा है। यह खेल 4 भाग में बांटा हुआ है। जगन्नाथपुरी में हांडा चढ़ाते हैं चावल का, उसमें 4 भाग हो जाते हैं। यह सृष्टि भी 4 भागों में बटी हुई है। इसमें एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। तुम जानते हो बाप ने 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। हूबहू वैसे ही समझा रहे हैं। निश्चय है 5000 वर्ष बाद फिर हेवनली गॉड फादर स्वर्ग की स्थापना करने वाला हमको स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कराने के लिए लायक बना रहे हैं। बाबा लायक बनाते हैं, रावण ना लायक बनाते हैं, जिससे भारत कौड़ी जैसा बन पड़ता है। बाबा ऐसा हमें लायक बनाते हैं जो भारत हीरे जैसा बन जाता है। नंबरवार मर्तबे तो होते ही हैं। हर एक का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है। कोई पूछते हैं बाबा हम वारिस बनेंगे वो प्रजा? बाबा कहते हैं अपना कर्म बंधन देखो। कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। बाप हमेशा कहते हैं अलग अलग राय पूछो अपने लिए। बाबा बताएंगे तुम्हारे हिसाब किताब किस प्रकार के हैं, तुम क्या पद पा सकते हो। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। एक बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वह है उन्हों की प्रालब्ध, सो भी नंबरवार। उन्होंने प्रालब्ध कैसे पाई अभी तुम देख रहे हो ना। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ। अनेक ऐसे कल्प के संगम बीते हैं, बीतते चलेंगे, उनका कोई अंत है नहीं। बुद्धि भी कहती है कि पतित पावन बाप आएंगे ही संगम पर, जबकि पतित राज्य का विनाश कराए पावन राज्य की स्थापना करनी है। इस संगम की ही महिमा है। सतयुग त्रेता के संगम पर कुछ होता नहीं है, वह तो सिर्फ राजाई की ट्रांसफर होती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य बदल राम सीता का राज्य होता है। बस यहाँ तो कितना हंगामा होता है। बाप कहते हैं अब यह सारी पतित दुनिया खत्म होने वाली है, सबको जाना है। बाबा कहते हैं मैं सबका गाइड बनता हूँ, दुख से लिबरेट कर सदैव के लिए शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। इस समय मनुष्य कहते भी हैं मन को शांति कैसे मिले। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि सुख मिले, शांति के लिए ही कहते हैं। सब शांति में ही जाने वाले हैं, फिर अपने अपने धर्म में आने वाले हैं।
धर्म की वृद्धि तो होनी ही है। आधा कल्प है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी, फिर और धर्म आते हैं। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। धर्म ही प्रायः लोप हो जाता है, फिर स्थापना होती है। सैपलिंग लग रही है। बाप यह सैपलिंग लगाते हैं, वह फिर झाड़ों आदि की सैपलिंग लगाते हैं। यह सैपलिंग कैसा वंडरफुल है। यह भी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं, जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। अब तुम बच्चों को मैं सब शास्त्रों का राज समझाता हूँ। अब तुम जज करो कि कौन राइट है। रावण है ही रॉन्ग मत देने वाला, इसलिए अनराइटियस कहा जाता है। बाप है ही राइटियस। सच्चा बाबा सच ही बताएंगे। सच्चखंड के लिए सच्चा ज्ञान देते हैं। बाकी यह वेद शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। कितने मनुष्य पढ़ते हैं। लाखों गीता पाठशालाएं अथवा वेद पाठशालाएं होंगी। जन्म जन्मांतर से पढ़ते ही आते हैं। आखिरीन कोई तो एम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। पाठशाला के लिए एम ऑब्जेक्ट चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट होती है। जो कुछ पढ़ते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, तो शरीर निर्वाह चलता है। बाकी ऐसे नहीं मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, वह भगवान को पा लेते हैं। नहीं, मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी होते हैं तो समझते हैं बस भगवान को पा लिया, इसमें ही खुश हो जाते हैं। भगवान को तो जानते ही नहीं, समझते हैं हनुमान गणेश सब में भगवान है। सर्वव्यापी का बुद्धि में बैठा हुआ है ना। बाबा ने समझाया है, जो जिस भावना से जिसकी भक्ति करते हैं वह भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। वह समझते हैं बस हमें भगवान ही मिल गया, खुश हो जाते हैं। भक्त माला है ही अलग और ज्ञान माला अलग है। इनको रुद्र माला कहा जाता है और वह है भक्त माला। जिन्होंने जास्ती ज्ञान पाया उन्हों की माला है और वह जास्ती भक्ति करने वालों की माला है। भक्ति के ही संस्कार ले जाते हैं तो फिर भक्ति में चले जाते हैं। वह संस्कार एक जन्म साथ चलते हैं, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी होंगे। नहीं, तुम्हारे तो यह संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। इस समय जो संस्कार जाएंगे फिर संस्कार अनुसार जाकर राजा रानी बनते हैं। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। अभी तुम बीच में हो, बुद्धि वहाँ लटकी हुई है। बैठे भले हम यहाँ हैं परंतु बुद्धि योग वहाँ है। आत्मा को ज्ञान है कि अभी हम जा रहे हैं, बाबा को ही याद करते हैं। हमारी आत्मा पार हो रही है। इस शरीर को इस किनारे ही छोड़ देंगे। इस किनारे है पुराना शरीर और उस किनारे है हसीन सुंदर शरीर। यह हुसैन का रथ है। हुसैन जिसको अकाल मूर्त कहते हैं, उनका यह तख्त है। आत्मा तो अकाल है, आत्मा को गोल्डन सिल्वर में आना है। स्टेजेस है ना। बाबा तो है ऊंच ते ऊंच, वह स्टेजेस में नहीं आता। आत्माएं स्टेजेस में आती हैं। गोल्डन एज वालों को फिर सिल्वर में आना पड़े। अभी तुमको आयरन एज से गोल्डन एज में ले जाते हैं। अपना परिचय देते रहते हैं। उनको कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर। उनका अलौकिक दिव्य जन्म है। खुद बतलाते हैं मैं कैसे प्रवेश करता हूँ। इसको जन्म नहीं कहेंगे। जब समय पूरा होता है तब भगवान को संकल्प उठता है जाकर रचना रचें। ड्रामा में उनका पार्ट है ना। परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है। मेरा पार्ट ही है भक्ति का फल देना। परमपिता परमात्मा को सुख देने वाला ही कहा जाता है। अच्छा कर्तव्य करते हैं
तो अल्पकाल के लिए उसका रिटर्न मिलता है। तुम सबसे अच्छा कर्तव्य करते हो, सबको बाप का परिचय देते हो। अब देखो, राखी का त्योहार आता है तो इस पर भी समझाना पड़े। राखी है ही पतित को पावन बनने की प्रतिज्ञा के लिए, अपवित्र को पवित्र बनाने का रक्षा बंधन। तुमको पहले पहले परिचय देना है पतित पावन बाप का। जब तक वह ना आए तब तक मनुष्य पावन बन नहीं सकते। बाप ही आकर पावन बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। जरूर कब हुआ है जो रस्म रिवाज चली आई है। अब प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांध पवित्र रहते हैं। जनेऊ कंगन आदि भी सब पवित्रता की निशानी है। पतित पावन बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। अब मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। बाकी कोई कंगन आदि पहनना नहीं है। बाप कहते हैं प्रतिज्ञा करो, मुझे 5 विकारों का दान करो। यह राखी बंधन 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। पतित पावन बाप आया था, आकर राखी बांधी थी कि पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना हुई थी। अब तो नरक है, हम फिर से आए हैं। अब श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अभी पतित मत बनो। तुम भी कहो हम ब्राह्मण आए हैं प्रतिज्ञा कराने। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे, परंतु ऐसे भी बहुत लिख कर खत्म हो गए। पतित पावन बाप आते ही हैं संगम पर। ब्रह्मा द्वारा आकर डायरेक्शन देते हैं बच्चों को कि पवित्र बनो। यहाँ सबने प्रतिज्ञा की है, तुम भी जज करो, तभी बाप से वर्षा मिलना है। तुम पवित्र ब्राह्मण बनो तो फिर देवता बन जाएंगे। हम ब्राह्मणों की प्रतिज्ञा की हुई है, एल्बम भी दिखाना चाहिए। यह राखी बंधन की रस्म कब शुरू हुई थी? अभी संगम पर यह पवित्रता की प्रतिज्ञा की हुई है, जो फिर 21 जन्म तक पवित्र रहते हो। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल, पहले ही भाषण बनाना चाहिए। यह रस्म कब से शुरू हुई? 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण जन्माष्टमी भी 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं, वह तो छोटा बच्चा है। चरित्र तो एक बाप के हैं जो चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। बलिहारी उस एक की ही है। और किसका बर्थडे मनाना कोई काम का नहीं। बर्थडे मनाना चाहिए एक परमपिता परमात्मा का। बस मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करने हैं। बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। सबको बाप का सत्य परिचय दे पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। पवित्रता की राखी बांध पवित्र दुनिया के मालिक पने का वर्षा लेना है। वरदान, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विद ऑनर भव। एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विद ऑनर भव। किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ऐसा नहीं सोचो कि यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। इसके बजाय पास होने का सोचकर
पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो कि हमें पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। स्लोगन: स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।